हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 66 रुपीज़ का शेयर है, 2% की गिरावट है। एक्चुअली में मॉर्निंग में ये गिरावट मतलब दोपहर में बजट में अनाउंसमेंट के बाद ये गिरावट बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई थी। ये भाई साहब 63 रुपीज़ पे चला गया था। काफ़ी बड़ी गिरावट थी, लेकिन बाद में रिकवरी भी आई। सेम चीज़ बाजार को लेकर भी आज हमें देखने को मिली है कि एक बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी जब गवर्नमेंट की तरफ से जब आज बजट के टाइम पर अनाउंसमेंट करी गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो बढ़ाया गया उसको लेकर, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो था वो देखने को मिला। लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी भी मार्केट जब क्लोज हुआ तब यहाँ पर देखने को हमें मिली ज़रूर है। बात करेंगे वीडियो में स्पेसिफिकली आईआरबी इंफ्रा के बारे में कि कंपनी कैसी है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और बजट का क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्राइस है 66 रुपीज़ का, 2% की गिरावट एक महीने में अगर आप देखते हो तो जहाँ था वहीं पर आ गया। इस बीच एक तेज़ी ज़रूर हमने देखी थी, 70 रुपीज़ से ऊपर भी गया था, बाद में एक बड़ी गिरावट से भी ये गुजरता हुआ नजर आया। एक साल का अगर आप ग्राफ देखते हो तो 150-160% की तेज़ी है। 25 रुपये से ऐसा भागा कि 70 पे गया। बाद में बड़े गिरावट भी देखने को मिली, फिर तेज़ी आई यहाँ पर, और फिर जब एक वन ऑफ द प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हुई तो 76 रुपीज़ से गिर कर ये 66 रुपीज़ पर भी आ गया था। बाद में अभी दोबारा कोशिश करा तो दोबारा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और बजट को लेकर कहीं ना कहीं जो हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है, स्पेसिफिकली जो आंध्रा और बिहार में है, वहाँ पर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा इंफ्रा वाली कंपनियों को। लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। इसका फ़ायदा डेफिनेटली उन कंपनियों के ऊपर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि जो अनाउंसमेंट हुई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर इसके ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत गिरावट अभी भी यहाँ पर पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि यहाँ से तेज़ी आएगी। और जहाँ तक बात करी जाए 5 साल के ग्राफ की, तो भाई साहब 600% का ग्रोथ है। 5 रुपये का शेयर कभी था नहीं एक्चुअली में, ये कोविड के टाइम पर भी एक्चुअली ये 55 रुपये के आसपास था ये। और यहाँ पर जो इन्होंने स्प्लिट हुआ है, बोनस हुआ है, उसके चलते कह सकते हैं कि ये एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे, तो ये प्राइस उस तरीके से एडजस्ट हुआ है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हुई थी। 10.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए। और जहाँ तक ऑल टाइम हाई देखें तो 78 रुपीज़ का था, लो तकरीबन 4.5 रुपये के आसपास का था। और जैसे कि मैंने कहा कि वो इस लेवल पे कभी गया नहीं, ये एक्चुअली में एडजस्टेड प्राइस है। मार्केट कैप इसका 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो यहाँ पर बने रहो, ठीक है। और देखो, मैं अभी एटलीस्ट मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन अभी नहीं, क्योंकि देखो कंपनी अच्छी है, उसमें कोई शक की बात नहीं। आने वाले टाइम में डेफिनेटली हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी, उसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड जो है वो इसने इस साल 2 बार पे करा है, 10 पैसा 10 पैसा, कुल मिलाकर 20 पैसा पर शेयर का ये जो डिविडेंड है वो हमें यहाँ पर पे आउट होता नजर आया है। जो कि इससे पहले पिछले साल इसने 18 पैसे का पे करा था, पहले 8 पैसा फिर 10 पैसा। 2022 में ये 1.5 रुपये मतलब 1 रुपये 25 पैसे के आसपास था, 1.5 नहीं 1.25 कह लो आप यहाँ पर, 1 रुपये 25 पैसे। रीज़न ये है कि उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये स्प्लिट हुआ था 2023 में फेब्रुवरी में, एक शेयर के 10 शेयर यहाँ पर बन गए थे, ठीक है। मतलब कि अगर शेयर प्राइस 500 का था तो सीधा 50 का हो गया ये, क्योंकि एक के 10 शेयर बन गए, तो जाहिर सी बात है वो प्राइस भी उस तरीके से एडजस्ट होगा, और वो हमें देखने को मिला। आज अगर हम यहाँ पर इसको 70 रुपये का प्राइस मान के चल रहे हैं तो ये समझो कि 700 रुपये आप यहाँ पर अज्यूम कर लो यहाँ पर, ठीक है। वो प्राइस अज्यूम करके आप यहाँ पर चल सकते हो। तो देखो, देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में वजह यही है कि ये सारा खेल स्प्लिट का है। यहाँ पर डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में तेज़ी हमने देखी, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इनको रेवेन्यू डबल तो नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब शेयर प्राइस इस तरीके से बढ़ा, लेकिन अजम्पशन ऐसा है कि आने वाले टाइम में जो इंफ्रा है उसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा रहेगा और उसका एक फ़ायदा इनको मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि टोल को लेकर इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जो टोल प्राइस है वो बढ़ाए गए हैं, और इस कंपनी का काम टोल कलेक्शन का भी है, तो वन ऑफ द बेनिफिशियरी ये भी होगा वहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो 67 का पी है, जो कि ना ही सस्ता है ना ही महंगा है। 52 का सेक्टर पी है, थोड़ा सा महंगा मैं कहूँगा यहाँ पर। और अगर यहाँ से ये इसका जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा घट कर एडजस्ट होकर अगर 55 के आसपास जाता है, तब मुझे लगता है कि वहाँ पर ख़रीदारी के मौके आपको नज़र आ सकते हैं।
60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इनके तो हालांकि अच्छे थे लास्ट क्वार्टर में, रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज एवरेज मैं कहूँगा 188 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, और जो रेवेन्यू था वो तकरीबन 2500 करोड़ का था। अच्छा इसीलिए क्योंकि इससे पहले के दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 2077 करोड़ का था, तो 20% की तेज़ी आई थी यहाँ पर रेवेन्यू में, बस प्रॉफिट में वो तेज़ी यहाँ पर नहीं आ पाई। तो ये एक थोड़ी सी बात ज़रूर है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है, देखो प्रमोटर भाई सब बेच तो रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली हुई है मार्च को, और अगर जून क्वार्टर में अगर आप देखते हो तो प्रमोटर ने बेचा, एफआईएस ने भी यहाँ पर बेचा और बड़ी मात्रा में बेचा। जो होल्डिंग प्रमोटर की 34.39% की थी भाई साहब, वो घट के 30.42 पर आ गए। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर की तरफ से बेची गई। सेम चीज़ अगर आप एफआईएस की तरफ से भी देखो तो 47.22% की जो होल्डिंग थी वो भी 44.47% पर आ गई। तो दो बड़े लोगों की तरफ से बिकवाली हुई है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बेचा तो शायद म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया हो या फिर डोमेस्टिक ने खरीद लिया हो, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी 3.72% से बेचते हुए नजर आए 3.56% पर। इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी अगर आप देखो तो 4.07 से हल्की सी खरीदारी हुई 4.10%। जो भी बिकवाली यहाँ पर हुई है प्रमोटर की, एफआईएस की, इवन थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड्स की भी, वो सब कुछ खरीदा है रिटेल इन्वेस्टर ने। जो 7.57% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, वो भाई साहब बढ़ के आ गई है 13.92%, ऑलमोस्ट डबल। अदर पार्टीज 3.54% पर है, जो पहले भी अगर आप देखोगे तो 3.06% पर ही थे। तो ज़्यादातर क्वांटिटी जो खरीदारी हुई है यहाँ पर जून क्वार्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही हुई है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ना। और जो प्रमोटर ने बेचा, एफआईएस ने खरीदा, सॉरी एफआईएस ने भी बेचा, वो रिटेल वालों ने यहाँ पर खरीद लिया, कोई इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी नहीं करी। ये एक नेगेटिव चीज़ है मेरे हिसाब से। मुझे यह लगता है कि थोड़ा बहुत इसका असर पड़ेगा। और जो सिंट्रा जिन्होंने हाल फिलहाल में जून क्वार्टर में बिकवाली करी है, वो अभी भी यहाँ पर तकरीबन 21% का स्टेक ओन करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आगे और भी क्वांटिटी बेच सकती है फ्यूचर में, और यही वजह है कि मैं यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन आगे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। और सिर्फ मतलब यही वजह है आने वाले टाइम में कि देखो हर कोई बेच रहा है, ठीक है, हर कोई बेच रहा है यहाँ पर। और कंपनी देखो, अगेन मैं कह रहा हूँ, ख़राब नहीं है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली बड़े बड़े ऑर्डर्स इनके पास होंगे, उसमें भी कोई शक की बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को थोड़ी बहुत समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और यही वजह है कि एटलीस्ट इस लेवल पर तो मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि अगर गिरावट दिखाएगा, जब इसका पी रेशियो सेक्टर पी के करीब होगा, तब शायद यहाँ पर मौके बन सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।